आप देख रहे हैं जनसंवादी चैनल पर मन की बात मनीषी रंजन सागर जी के साथ। तो आइए चलते हैं पूज्य गुरुवर के पास और करते हैं अपने मन की बात। आज के कार्यक्रम के पुण्यार्जन परिवार श्रीमान एस के गर्ग हिसार हरियाणा से हैं। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ पर सर्वप्रथम प्रश्न श्रेयांशी जैन बड़ौद बागपत उत्तर प्रदेश से आया है। हे गुरुदेव, जीव की उत्पत्ति बारिश में कैसे हो जाती है? ओम शांति। बारिश के समय जीवों की उत्पत्ति अधिक होती है, क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश नमी आ जाती है और नमी होने के कारण सम्मोक्षण जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। और लाइट आदि के सामने मच्छर आदि पंख वाले जीव की उत्पत्ति अधिक होती है। जब मिट्टी पानी गिरता है मिट्टी पर तो मिट्टी वह गीली हो जाती है, तो उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। और जीवों की उत्पत्ति जैसे केचुआ, मेंढक, ऐसे जीव, छोटे जीवों की इतनी अधिक मात्रा में उत्पत्ति, करोड़ों की संख्या में जीवों की उत्पत्ति होती है। यही कारण है क्योंकि जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्य निकलता है तो उसकी रोशनी इतनी तेज होती है गर्मी के समय में कि उन जीवों जो सूक्ष्म जीव है उसकी उत्पत्ति सूर्य के समय नहीं हो पाती है। यही कारण है कि दिगंबर संत बारिश के समय अपने यहाँ एक जगह वर्षा योग करते हैं। बारिश का योग जो है 4 माह का, उन बारिश के 4 माह के योग में वो अपने एक स्थान पर रह करके अपना धर्म ध्यान, आत्म ध्यान, अपना आत्म कल्याण करते हैं। प्रार्थना होगी जीवों की, यदि ज्यादा गमन करेंगे इसलिए वो एक स्थान पर ही रुक जाया करते हैं। कभी कभी आपने भी देखा होगा कि जब बारिश होती है और फिर रोड पर से निकलना, इतनी केंचुए रोड पर आ जाते हैं, मेंढक आ जाते हैं, सर्प आ जाते हैं और वो सब जमीन में से जैसे ही पानी पड़ा तो जमीन में से निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। जो बिलों में रहते हैं वो बिलों के बाहर आ जाते हैं और वो रोडों पर आते हैं, वाहन से आदि रोड लोग निकलते हैं, उनका घात हो जाता है। इसलिए दिगंबर संत अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, इसलिए वो अपने एक जगह बैठ कर के ही धर्म ध्यान साधना, ज्यादा गमनागमन नहीं करते हैं, आवागमन का कार्य नहीं करते हैं। ज्यादा पद विहार, वैसे तो पद विहार करते एरिया समिति का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी अधिक मात्रा में विहार करना पड़ेगा तो जीवों की प्रार्थना अधिक होती है। इसलिए बारिश के समय में अन्य ऋतुओं की अपेक्षा वर्षा की ऋतु अधिक जीवों की उत्पत्ति होती है। शाम के समय जब लाइट के समय आप देखते हैं रोडों पर कितने कीड़े बुरे रहते हैं, कितने जीव उत्पन्न होते हैं और वो वही तुरंत समाप्त हो जाते हैं। उनकी आयु भी इतनी है कि उत्पत्ति हुई और वो तुरंत 24 घंटे में समाप्त भी हो जाते हैं। तो अपन को चाहिए जीवों की प्रार्थना ना हो, अहिंसा धर्म का पालन होता रहे, इसलिए ज्यादा गमनागमन बारिश के समय में नहीं करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न धर्मेंद्र जैन पानीपत हरियाणा से आया है।
वह कह रहे हैं कि ये मुनिवर, कहा जाता है मिलकर बैठो और बांटकर खाओ, यही सच्चा मानव धर्म है। जो अकेला खाता है वह पापी है तथा जो बांटकर खाता है वह धर्मात्मा है। ऐसा कैसे है? मिलकर बांट करके खाओ, ये भारतीय संस्कृति रही है कि भूख लगी है, एक प्रकृति का नियम है। भूख लगना एक प्रकृति का नियम है। भूख से ज्यादा खाना विकृति है। अब भोजन करने बैठे हैं और कोई सामने अतिथि आ जाए, कोई व्यक्ति आ जाए, तो अपनी थाली में से एक रोटी उसको खिला देना, एक अपन खा लेना, ये भारतीय संस्कृति है कि स्वयं भूखे रह लेते हैं, लेकिन कोई सामने अतिथि आ जाता है तो पहले उसको भोजन कराते हैं। ये भारतीय संस्कृति रही। मिल बांट करके खाना, इसका मतलब प्रेम, वात्सल्य। जिसके अंदर वात्सल्य गुण होता है वो आपस में मिल बांट करके, कि एक रोटी है तो आधी रोटी करके पेट भर लेंगे। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति जो आई है वो ये कहती है कि अपना पेट भरना चाहिए, पराया का माल भी अपना, अपना तो अपना है। वहां अपने पेट की चिंता करते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है मिल बांट करके खाओ। जितना है उसमें आपस में, परिवार में, मोहल्ले में, पड़ोस में आपस में प्रेम के साथ, वात्सल्य के साथ रहे, उसी से अपना जीवन यापन करें। क्योंकि जो अकेले खा लेता है वो राक्षस है। ऐसा संस्कृति में कहा है, जो दूसरे को ध्यान नहीं रखता है, स्वयं अकेले ही भोजन कर लेता है, और कोई भूखा सामने बैठा उसको कोई पूछता नहीं है, वो राक्षस प्रवृत्ति वाला है कि वो अपनी ही पोषण में लगा है, उसके अंदर दया गुण नहीं है, वात्सल्य गुण नहीं है। यदि वात्सल्य गुण, दया गुण होता तो वो सबको मिलजुल करके आपस में बैठ करके और वह भोजन करता। ये भारतीय संस्कृति रही है कि अपन स्वयं भूखे रह लेते हैं, लेकिन सामने वाले को पहले भोजन कराते हैं। तो कहा भी गया है, साईं इतना दीजिए मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। भगवान इतना दीजिए कि मैं भी भूखा न रहूं और कोई आ जाए मेरे द्वार पर तो वो भी भूखा ना जाए। बस इतना ही तो चाहिए। ये है वात्सल्य गुण। ये वात्सल्यता जिसके अंदर होती है वो स्वयं भी और दूसरों को भी उपकार करता है। और जब वात्सल्यता नहीं होती है तो उसको अपना अपना ही दिखता है भोजन करना। एक पंक्तियां एक कहती हैं, जो स्वयं अकेले खाता है उसके अंदर वात्सल्य गुण नहीं है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न श्रीमती शीला देवी जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से आया है। वह कह रही हैं, मनुष्य अपने कटु स्वभाव को सुस्वभाव में कैसे प्रबंध करे? मनुष्य के अंदर कटुता स्वभाव में है और उस स्वभाव से वो अपने स्वभाव में जाना। देखिए, व्यक्ति का स्वभाव तो क्षमा धर्म है, क्रोध करना उसका स्वभाव नहीं है। जैसे कि पानी का स्वभाव शीतलता है, पानी को कितना भी गर्म कर दो लेकिन पानी ठंडा हो जाता है, कुछ समय लगा। ऐसे ही व्यक्ति का स्वभाव शीतलता, क्षमा गुण है, क्रोध नहीं है, विभाव है क्रोध करना। और उस स्वभाव में दुष्टता आ जाना ये विभाव है। वो अपने स्वभाव में जाने के लिए उसको ज्ञानाध्ययन करना होगा, शास्त्र का स्वाध्याय करना होगा,
और जो शास्त्र का अध्ययन मतलब सम्यक पूर्वक अध्ययन करना, जो सम्यक पूर्वक अध्ययन करता है, शास्त्र का ज्ञान अर्जन करता है, उसके अंदर सरलता सहजता आती है, क्रोध कसाय मंद होती है। क्रोध भी समाप्त नहीं हुआ, कसाय समाप्त नहीं हुई, कसाय तो है लेकिन कसाय मंद रूप में है। जो तीव्र उदय में आ रही थी, क्षण क्षण में क्रोध आ रहा था, उसमें उसका बदलाव होगा। तो अपना स्वभाव दुष्ट से बदलने के लिए, दुष्टता से साधु संगति, इस संगति का भी प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति कटु से कटु ही होता है और साधु संगति में आ जाता है तो उसका स्वभाव भी बदल जाता है। करते करते अभ्यास जरवत ज्ञान सुजा, ऐसे कहावत है कि एक रस्सी आवत जात है कि एक रस्सी इस पत्थर को भी काट देती है, उस पर भी निशान पड़ जाता है। अभ्यास रोज करने से, जब साधु की संगति रोज करेगा, चंदन की संगति कोई करता है, चंदन में हाथ लगाता तो हाथ पे खुशबू आ जाती है, सेंट में हाथ लगता है तो हाथ में भी खुशबू आ जाती है। तो साधु की संगति करते करते कुछ ना कुछ और तो तुम्हारे अंदर भी आ जाते हैं। दुष्टता समाप्त हो जाती है, दुष्टता नष्ट हो जाती है, अपने स्वभाव में वो जीवन जीने लगता है, संस्कार उसके अंदर आ जाते हैं। साधु की संगति और ज्ञान का अर्जन, ये दो चीजें ही आपकी दुष्टता को बदल सकता है। एक संगति और एक ज्ञान, दोनों ही आपकी दुष्टता को बदल करके अपने स्वभाव में ला सकता है। अपने स्वभाव में आने के लिए आपको इन दोनों की संगति जरूर करना चाहिए। जब भी साधु संतों की समागम संगति मिलती है, और सौभाग्य ऐसा है कि इस पर्याय में आपके लिए दिगंबर संतों का 4 माह के लिए सानिध्य मिलता है। हर नगर में साधुओं का समागम मिल रहा है, त्यागी व्यक्तियों का समागम मिल रहा है। तो श्रावकों को चाहिए कि साधुओं की संगति वो करें, और साधु की संगति से दुष्ट लोग भी बदल जाए। ऐसे लोग भी देखे गए हैं जिनके अंदर बहुत दुष्टता थी, व्यसन, सप्त व्यसन थे, लेकिन साधु की संगति में जब से आए तो ऐसा बदलाव हुआ कि उनका जीवन ही परिवर्तन हो गया, जीवन ही बदल गया। यहां तक कि स्वयं साधु बन गए। आचार्य शांति सागर जी के संग आचार्य पायस सागर जी महाराज थे, जो गृहस्थ जीवन में जब थे तो सप्त व्यसनी थे, लेकिन साधु की संगति में, शांति सागर जी की संगति में आए तो इतना बदलाव हुआ कि स्वयं मुनिराज बन गए। इस संगति का असर होता है। इसलिए दुष्टता को बदलने के लिए साधु की संगति करें और ज्ञान का अर्जन करें। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न सोनम जैन ग्वालियर मध्य प्रदेश से आया है। तो कह रहे हैं, कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। कलयुग में दौलत और सत्ता की लाठी जिसके पास होती है उसी का यह दुनिया साथ देती है और उसी के पीछे भागती है, और जिसके पास यह लाठी ना हो उसे तो कोई पूछता तक नहीं है। यह मनुष्य की कैसी विडंबना है गुरुदेव। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जो कहावत है, ये पुरानी कहावतें हैं कि जिसके पास पुण्य सत्ता है, जिसके पास पुण्य सत्ता है उसके पास एक सब चीजें हैं, लाठी उसी की है। पाप की सत्ता में नहीं होता। सामने दुष्टता दिखती है, व्यक्ति के पास दुष्टता है और वो गलत काम कर रहा है, फिर भी उसी की चल रही है, तो उसकी नहीं चल रही है, उसके पुण्य की चल रही है। जब तक उसका पुण्य है
तब तक उसकी लाठी उसी की भैंस। एक कहावत है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, इसके पास लाठी उसके पास भैंस। तो ये जब तक पुण्य है तो ये सब चल रहा है। जिस दिन पुण्य समाप्त हो गया तो फिर तेरी कोई नहीं सुनता है, तेरी कोई मानता भी नहीं है। पुण्य व्यक्ति का यश कर्मों की प्रगतियों में 148 प्रगतियों में कर्मों में अपयश कीर्ति और यश कीर्ति नाम कर्म उदय भी है। और जब व्यक्ति यश कीर्ति कर्म का उदय होता है तो वो गलत काम करने पर भी उसकी अच्छाई होती है। तो वो लाठी में हाथ के लिए है। एक कहावत लोगों ने बना ली कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, कि जिसके पास लाठी है। अरे भैया, जिसके पास पुण्य सत्ता है, यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है, वो गलत भी काम करता है तब भी यश होता है। लेकिन इतराना नहीं चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। एक दिन ऐसा भी देखा जाता है कि वो लोग भी दुष्टता को प्राप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है, उनकी कोई पूछ परख नहीं रहती है। पूछ परख तभी तक है जब तक उनका पुण्य साथ चल रहा है। इसलिए पुण्य के काल में इतराना नहीं चाहिए, पुण्य के काल में घमंड नहीं करना चाहिए। पुण्य है तीव्र, इसलिए ये सब सत्ता चल रही है। जिस दिन पुण्य समाप्त हो जाता है तो फिर कोई पूछने वाला नहीं मिलता है। यहाँ तक कि तो अपना भाई भी साथ नहीं देता है, अपना पिता भी साथ नहीं देता है। जब पुण्य कर्म नहीं होता है, पुण्य कर्म होता है तो सब अपने शत्रु भी अपने मित्र हो जाते हैं, वो भी भेंट लेकर के आते हैं, शत्रु भी आपको भेंट करके जाते हैं। जब पुण्य कर्म होता है तो पुण्य कर्म है तो आपकी लाठी आपकी भैंस। यहाँ पर एक और अंतिम प्रश्न सतीश जी धौलपुर राजस्थान से आया है। गुरुवर, जब एक दिन मौत की गोद में सोना ही है तो समझ नहीं आता कि यह मनुष्य क्यों इतना पाप करता है और क्यों दूसरों की जिंदगी से खेलता है। भाई, एक तो अनादिकाल के संस्कार इस जीव के हैं, जान करके भी अनजान बना हुआ है। जानता है कि एक दिन सबको मौत की मुँह में सोना है, लेकिन फिर भी पाप प्रवृत्ति में लगा हुआ है। सामने जानता है कि पाउच पर लिखा होता है इस शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी खा रहा है। ये उसकी अज्ञानता है। जान करके भी अनजान बना हुआ है। जान रहा है कि ये मेरे शरीर के लिए हानिकारक, इसमें ऐसे पदार्थ, ऐसी सामग्री मिलाई जाती है जिससे हमारे फेफड़ों पर असर करता है, हमारे लीवर को डैमेज करता है, किडनी पर असर होता है। लेकिन व्यक्ति फिर भी पाप करता है, फिर भी खा रहा है, फिर भी पी रहा है, फिर भी गलत काम कर रहा है। इसका मतलब कि उसका तीव्र अभी असाता कर्म का उदय चल रहा है। कि गुरु महाराज भी समझा रहे हैं, फिर भी नहीं समझ रहा। गुरु बता रहे, फिर भी नहीं मान रहा है। अब इससे ज्यादा और क्या कर सकता है? कितना तीव्र असाता कर्म का सामने वाले का उदय है कि साक्षात आप सोचे कि भगवान आ जाए, तो भगवान तो नहीं आते, लेकिन भगवान के रूप में मुनिराज आपको साक्षात समझा रहे, फिर भी नहीं माने। तो इससे बड़ा उसका असाता कर्म का उदय और क्या कह सकते हैं? दुष्टता उसके असाता कर्म से स्वयं ही उदय में आती है, कोई लाता नहीं है। अभी आप इष्टोपदेश का स्वाध्याय दोपहर में चल रहा है, उस इष्टोपदेश के ग्रंथ में दूसरी नंबर की गाथा में यही तो बताया है, योगोपादाने योगिने, कि योग निमित्त करने से एक पाषाण भी स्वर्ण परे को प्राप्त कर जाता है।
क्षेत्र काल मिलने से एक द्रव्य भी वह आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेती है, कि उस निमित्त को मिलने से वो आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर जाती है। तो उसका स्वयं का ही तीव्र इतना निमित्त कारण मिल रहा है कि कर्म है कि वो निमित्त कारण मिल रहा है कि उसको वही चीज अच्छी लग रही है पाप प्रवृत्ति की। और जिसका उपादान अच्छा है, जिसका पुण्य कर्म अच्छा है, उसको कहो कि भैया लो एक गुटखा खा लो, ड्रिंक कर लो, तो एक चांटा और मार करके भागेगा या दूर चला जाएगा और जायज करेगा, भाई साहब आपकी संगति मुझे नहीं करना, मैं आपसे दूर रहता हूं, वो नहीं करेगा। और जिसकी पाप प्रवृत्ति है वो बंद करके मांगेगा, भाई साहब गुटखा दो ना, खुद मांगेगा। ये है उसकी पाप प्रवृत्ति, तीव्र पाप प्रवृत्ति चल रही है उसकी, और उस पाप को पुण्य में बदलना चाहिए, पुण्य रूप में उसको बदले। ऐसा नहीं है, दुनिया में हर कोई बदल सकता है, बदलने की ताकत रखता है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो व्यक्ति नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति हर कार्य कर सकता है, हर कार्य करने की उसकी क्षमता है। यहाँ तक कि इंसान को परमात्मा बनने तक की क्षमता है, हर जीव को परमात्मा बनने की क्षमता है। लेकिन जिस दिन वो मन में ठान ले कि मुझे ये काम करना है, वो कर सकता। जिस दिन ठान ले कि मुझे पाप नहीं करना है, नहीं करना। मुनि राजा ने ठान लिया कि मुझे ये काम नहीं करना। आप लोग को तो एक दिन में छोड़ने में दिक्कत आती है, यहाँ तो 35 साल से कभी देखा भी नहीं गुटखा कैसा। देखा मतलब स्वाद चखा भी, कभी मन में भी नहीं आता, कभी गलत काम करने की है। साधु की प्रवृत्ति उस ओर मुड़ चुकी है, पुण्य रूप में कार्य कर लिया है, स्वाध्याय से ज्ञान से उन्होंने अपने मन को मोड़ लिया है। आप सबको भी चाहिए कि जान करके अनजान मत बनो, जान करके अनजान बनोगे तो ज्यादा पाप लगेगा। अनजान में गिरोगे तो चोट कम लगती है, और जान करके गिरोगे तो चोट ज्यादा लगेगी। समझ गए ना कि यदि कोई जान करके कोई काम गलत करता है तो उसका तीव्र पुण्य पाप कर्म में उदय में आता है, पाप बंद होता है। तो अपन समझ करके गलती ना करें। समझदार इंसान को इशारा ही काफी होता है। आप सब समझदार है। ऐसे ही मन की बात अभी इतने दिन से विलम्ब हो गया था, आप लोग सुन नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि अभी थोड़ा बिहार भी चल रहा था। अब तो स्थायी हो गए हैं, चातुर्मास प्रारंभ हो गया। अब मन की बात में आपसे आप जुड़ सकते हैं और अपने अपने प्रश्न अपना भेज सकते हैं, समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चातुर्मास का पावन अवसर चल रहा है। आप सब भक्तों के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है। ओम शांति, सर्व शांति।